बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, इस रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला और मुक़द्दस घर वो काबतुल्लाह है। अल्लाह ताला ने बहुत ही वज़ाहत के साथ ये बात कुरान करीम में चौथे पारे के पहले रुकू में इरशाद भी फरमाई है, इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि लोगों के लिए अल्लाह का जो सबसे पहला घर बनाया गया वो मक्का में है। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है, दुनिया में पहला घर वो खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हर ज़माने में, हर दौर में, हर तरह के फितने से और शर से हिफाजत फरमाई है। पूरी एक तारीख़ है काबतुल्लाह की जो हमें पढ़नी भी चाहिए और पढ़ने से जानकारी में भी इजाफ़ा होता है और उस घर की जो कदर व मंजिलत है, अज़मत और अहमियत है, वो भी दिल में जागुज़ी होती है। दुनिया में जो भी मुसलमान है, आज तक जो भी मुसलमान आए हैं, उनकी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी तरह एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के उस घर की अपने सर की निगाहों से ज़ियारत कर लूँ। दुनिया भर में हर मुसलमान की आरज़ू और तमन्ना होती है। कोई ही ऐसा मुसलमान होगा जिसका ज़मीर ज़िंदा हो और जिसमें ज़रा भी कुछ ईमानी गैरत हो और वो इस बात की तमन्ना न रखता हो। बहुत सारे मुसलमान उस घर की ज़ियारत के लिए पाई कौड़ी कौड़ी जमा करते हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं और बहुत ही मेहनत, मुशक्क़त और मुजाहदे से उस घर को देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की तमन्ना पूरी फरमा देते हैं और बहुत सारे लोग इसी आरज़ू और तमन्ना के साथ इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। बहरहाल वो अल्लाह तबारक व तआला का घर है और उस घर में अल्लाह ताला ने जो कशिश रखी है, जो जाज़बियत और अट्रैक्शन रखा है, वो भी नाकाबिल बयान है। जो आदमी उसको देखता है, जो उसकी ज़ियारत करता है, वही उसको महसूस भी कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, कि हमने काबतुल्लाह को, बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार आने की जगह बनाया है। जो आदमी एक मरतबा उस घर की ज़ियारत कर लेता है और वहाँ पहुँच जाता है तो वो बार बार वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं हर साल इस घर की ज़ियारत करता रहूं और जितने दिनों वहाँ रहता है वहाँ भी ये कोशिश होती है और होनी भी चाहिए कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काबतुल्लाह के इर्द गिर्द गुज़रे, उसकी ज़ियारत में और वहाँ के पुरनूर माहौल में इबादत में गुज़रे। और अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को ये मौका अता फरमाता है, जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं या ये कि उम्रे की गर्ज़ से जाते हैं, तो वो ज़रूर उस घर की ज़ियारत करते हैं। वो घर वो है जिसका देखना भी बाइस सवाब है। दुनिया में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका देखना सवाब है। कुरान मजीद का देखना ये बाइस सवाब है, वालिदैन की ज़ियारत ये सवाब का बाइस है। इसी तरह बैतुल्लाह की ज़ियारत भी बाइस सवाब है। आदमी जब मोहब्बत की निगाहों से अल्लाह के उस घर को देखता है तो ये भी इबादत है और आदमी के लिए सवाब लिखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी मक्का जाता है और बैतुल्लाह पर पहली नज़र डालता है और उस वक्त जो दुआ मांगता है वो दुआ काबिल कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। लिहाजा हमें भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जब कभी हमें ज़िंदगी में ये मौका नसीब हो या बार बार हमें नसीब हो तो हमें ज़रूर दुआ का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हैं और आगे पीछे होते हैं, यानी पसो पेश होते हैं कि वो तरीक़ा क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कमी कोताही हो जाए। उसके लिए वो अपने आप को भी परेशानी में डालते हैं और बहुत सी मरतबा दूसरों के लिए भी अजियत का सबब बनते हैं। बहुत सी मरतबा तो लोग ये करते हैं कि जैसे ही वो अपने होटल वगैरह के रूम से निकल कर बैतुल्लाह जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ से मस्जिद हराम की हद शुरू होती है वहाँ से बल्कि पूरे रास्ते आदमी नीची निगाहों के साथ जाता है। बहुत सी मरतबा खुद भी उसे ठोकर लग जाती है और दूसरों से भी वो टकरा जाता है। लिहाजा इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। आदमी सीधा जिस तरह चलने का तरीका है इस तरह जाए और जब मस्जिद हराम की हद में दाखिल हो जाए वहाँ भी रास्ता देखते हुए जाए। कुछ लोग बिल्कुल नीची निगाहों के साथ चलते हैं और उनका ये इरादा होता है कि हम इधर उधर देखेंगे ही नहीं जब तक काबतुल्लाह हमारे सामने नहीं आ जाएगा। बहुत सी मरतबा वो खुद भी फिसल जाते हैं, टकरा जाते हैं और दूसरों के लिए बसा औकात अजियत और परेशानी का सब बनते हैं। लिहाजा इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। दीन में कोई तंगी नहीं है। हम मयाना रवि के साथ, एतदाल के साथ जाएँ और जब हम इस ऐसी जगह पहुँच जाएँ, जैसे अगर अब बाब अब्दुल अज़ीज़ से आप जा रहे हैं तो बाब अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से जाते हुए बहुत दूर से ही बैतुल्लाह शरीफ दिखने लगता है और नज़र आने लगता है। तो जैसे ही हमें नज़र आने लगे तो हम उसी वक्त खड़े होने के बजाय बल्कि जब हम काबतुल्लाह के करीब पहुंच जाएं तो वहाँ तसल्ली से खड़े हों और ऐसी जगह खड़े हों कि हमारे गुजरने वालों को भी तकलीफ़ ना हो रही हो और ख़ुद हमें भी दिक्कत ना हो रही हो। फिर हम तसल्ली से काबतुल्लाह को देखें और दुआ मांगे। उससे पहले भी अगर नज़र पड़ जाए तो कोई हरज नहीं है। लिहाजा इन तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम
हज या उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं तो पहले दिन जब हमारी वहाँ हाज़िरी हो रही है और उस दिन ज़ियारत हो रही, वही असल और पहली हाज़िरी है, बस उसी वक्त की दुआ काबिल कबूल होती है। ऐसा भी नहीं है, बल्कि हर रोज़ हर मरतबा जब भी आप मस्जिद हराम में जाएं और आपकी पहली नज़र पड़े आप दुआ मांग सकते हैं। हर वक्त के लिए फजीलत है। लोगों में ये गलत फहमी भी है कि वो सिर्फ सफ़र की पहली ही ज़ियारत को ये ज़ियारत समझते हैं। रोज़ाना जब भी हमारी हाज़िरी हो और हमारी जाने के बाद पहली नज़र पड़े, हर वक्त के लिए ये फजीलत है। लिहाजा इस परेशानी में भी आदमी को मुब्तला नहीं रहना चाहिए। अब एक सवाल ये रह जाता है कि क्या दुआ मांगनी चाहिए, दुआ कौन सी मांगनी चाहिए। इस सिलसिले में कई दुआएं किताबों से भी हमें मिलती हैं और बुजुर्गान दीन ने भी बताई हैं। लिहाजा कुछ दुआओं का जिक्र किया जा रहा है। अल्लामा सरखसी रहमतुल्लाहि अलैहि बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने एक रिवायत नकल की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा ज़िद बैतक तशरीफ़न व तअज़ीमन व तकरीमन व बिर्रन व महाबा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तो अपने इस घर को और ज़्यादा काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और काबिल तकरीम बना दे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब काबा की तरफ वो देखते तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते थे। बाज़ रिवायात में भी आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे की तरफ देखते तो दुआ पढ़ते, अऊज़ु बिरब्बिल बैति मिनद दैनि वल फ़क़्रि व मिन ज़ीक़िस सद्रि व अज़ाबिल क़ब्रि। इसका तर्जुमा यह है कि मैं काबतुल्लाह के रब की पनाह मांगता हूँ कर्ज से, फ़क्र से, सीने की तंगी से और अज़ाब क़ब्र से। खुलासा यह है कि काबे की तरफ जब पहली नज़र पड़े तो उस वक्त की कोई ख़ास और मुतय्यन दुआ नहीं है। उस वक्त दिल में जो भी दुआएं आएँ वो मांग ली जाएं। मखसूस दुआओं की वजह से बहुत सी मरतबा इंसान के अंदर जो जज्बा होता है मांगने का वो ख़त्म हो जाता है। पर्टिकुलर जब कोई आदमी जहन में वो दुआ रखता है तो जो असल जज्बा होता है, कल्ब की जो रिक्कत होती है वो बहुत सी मरतबा मान पड़ जाती है। इसलिए उस वक्त अल्लाह ताला हमें जो भी दुआ मांगने की तौफीक दे हमें मांगनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे उलमा इकराम से ये भी मनकूल है कि जब आदमी वहाँ जाए तो वो ये दुआ भी मांगे कि या अल्लाह तू मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात का माना होता है कि वो आदमी जिसकी दुआएँ अल्लाह ताला कबूल कर लेते हों। लिहाजा आदमी यहाँ रहते हुए दुनिया में जहाँ कहीं भी अपने वतन में घर रहते हुए दुआएं मांगेगा तो गोया वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। ऐसा आदमी को मुस्तजाबुद दावात कहा जाता है। क्या ही खुशनसीब है वो आदमी जिसको ये शर्फ हासिल हो जाए कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करता हो। लिहाजा ये दुआ भी बहुत जामे है, ये दुआ भी मांगने का अहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा बाज़ बुजुर्गान दीन ये भी कहते हैं कि आदमी ये दुआ मांगे कि अल्लाह मैं हरम में जब तक मौजूद हूँ मैं यहाँ जो भी दुआएं मांगूँ तो वो मेरी तमाम तर दुआएं कबूल फरमा। ये भी दुआ मांग सकते हैं। जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे, हम एक नहीं जितनी भी दुआएं मांगना चाहें हम दुआएं मांगे। अल्लाह ताला की ज़ात तो बुलंद बाला है। अल्लाह ताला की ज़ात तो इन तमाम तर छोटी बातों से बाला उबरतर है। ये हम अपनी तंग जहनी की वजह से सोचते हैं कि सिर्फ एक ही दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। हम जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने का अहतमाम करें और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखें कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। लिहाजा जो बातें बताई गई हैं उम्मीद है कि वो आपके लिए इंशाअल्लाह नफ़ा बख्श और सूदमंद साबित होंगी। जो हज़रात भी इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें मौका दे तो हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की अजीम खिदमत के लिए कबूल फरमाए और बार बार अल्लाह ताला अपने उस पाक घर की ज़ियारत हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।